हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। जैसे कि आपको पता ही है कि हम आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, जिसके हमने कल कुछ सम सॉल्व किए थे एंड एग्जांपल भी की थी और उसका सब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक भी समझा था। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हम क्या है इजी वे से हम क्या है इसे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सके। सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बताते हैं, जिससे आपको क्या है उस एग्जाम्पल से आपको क्या हेल्प मिल सके और फिर हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। हमारे पास एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। क्या दे रखा है स्टेटमेंट में, क्या है हमारे पास। तो स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, तो स्टेटमेंट में हमें गिवन है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। हमारे पास देखो एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो क्या है 1.5 मीटर टॉल है। इट मींस उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 1.5 मीटर है, ठीक है। इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, जो क्या है 28.5 मीटर चिमनी से दूर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। जहां पर वो खड़ा है वो अपनी आइज से क्या है ऊपर की ओर देखता है। तो उसके जब वो अपनी आइज से ऊपर की ओर देखता है, वो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 45 डिग्री का बनता है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो हमने क्या है चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। तो हमें क्या है जो स्टेटमेंट में गिवन है, मैं आपको समझा देती हूँ अच्छी तरह से। हमारे पास क्या है एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। हमारे पास क्या है एक ऑब्जर्वर है जिसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर है। इट मींस इसकी लेंथ, ये है हमारा ऑब्जर्वर, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर है। इसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर है, ठीक है। 1.5 मीटर लेंथ है इसकी, ठीक है। ये टॉल है। इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, ये हमारी चिमनी है, ठीक है। यो क्या है, इसे हमने नाम दे दिया ए बी, ठीक है। ये हमारी क्या है चिमनी से अवे, क्या बोला है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। जो ऑब्जर्वर है हमारा, ठीक है, वो चिमनी से कितनी दूर खड़ा है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। जब ये ऑब्जर्वर अपनी आंख से क्या ऊपर की ओर चिमनी की ओर देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनाता है 45 डिग्री का बनाता है। फिर व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, हमने क्या है ये चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। इट मीन्स हमारी ये सारी की सारी क्या है, ये चिमनी है, ठीक है। इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, कि पूरी चिमनी की हमारे पास हाइट कितनी है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये देखो अगर हमारे पास डीसी 1.5 मीटर है, ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि ये 1.5 मीटर है। तो सेम ये तो एक रेक्टेंगल ही बन रही है ना हमारे पास। जैसे ये है 1.5 मीटर है, इट मीन ये भी हमारे पास कितना होगा 1.5 मीटर होगा। तो ये भी हमारे पास क्या होगा 1.5 मीटर होगा, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ई, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ई। इट मीन्स हमारे पास जो ई भी होगा उसकी भी हमारे पास लेंथ कितनी होगी 1.5 मीटर होगी, ठीक है। उसके बाद हमने चिमनी की लेंथ फाइंड करनी है। तो चिमनी की लेंथ कैसे फाइंड होगी हमारे पास, तो हमारे पास पूरी की पूरी चिमनी क्या है, हमारे पास पूरी की पूरी चिमनी हमारे पास क्या है ए बी है, ठीक है। पूरी की पूरी चिमनी हमारे पास ए बी है। तो ए बी हमारे पास कैसे फाइंड होगी, ए ई प्लस ई बी लिख लो, जहां बी ई लिख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है चिमनी की हाइट फाइंड हो जाएगी। हमारे पास क्या है ये देखो 28.BC हमारे पास 28.5। आपको पता है जब हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है, ये रेक्टेंगल की शेप बन रही है। जब हमारे पास रेक्टेंगल में क्या होता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। जब हमारे पास DC इक्वल है BE के, सिमिलरली हमारे पास BC इक्वल किसके होगा DE के, ठीक है। तो हमारे पास ये DE भी कितनी होगी 28.5 मीटर होगी,
ठीक है। तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट प्रॉपर्टी वाली होल्ड कर गई, हमारे पास ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब हमारे पास BC 28.5 मीटर है तो हमारे पास DE भी कितनी होगी, 28.5 मीटर होगी। तो हमें क्या, अब हमने क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, चिमनी की हाइट निकालनी है। हमें पता है कि हमें बेस पता है, ठीक है, और एंगल भी पता है। हमें देखो बेस पता है और एंगल भी पता है, ठीक है। थीटा हमारे पास कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा हमारे पास क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, AE हमारे पास हमें फाइंड नहीं है, AE की लेंथ हमारे पास फाइंड नहीं है, लेकिन EB की तो फाइंड है ना। EB हमारे पास क्या था, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, चिमनी की लेंथ। हमने क्या है, AE निकालना है। अब हमें EB की वैल्यू तो मालूम है, हमने क्या निकालना है, AE निकालना है। वही फॉर्मूला अप्लाई करो जो हमने कल लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमने क्या है, ये हाइट फाइंड करनी है ना, इट मीन हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हमें बेस पता है, तो बेस देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास इसमें होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी होती है, tan की होती है, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। तो हमारे पास थीटा भी पता है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री, ठीक है। एंगल हमारे पास 45 है, वो हमने पुट कर दिया। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, हमारे पास हमने AE की फाइंड करनी है, ठीक है। AE की हमने फाइंड करनी है, तो हमारे पास बेस तो यही बनेगा ना, AE ओवर में किस क्या आ जाएगा हमारे पास, DE, ठीक है। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद tan 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, जब जो मैंने आपको कल टेबल बताया था उस टेबल में से आपने वैल्यू याद कर लेनी है, ठीक है। तो tan 45 कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। AE की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ठीक है। DE की वैल्यू हमें मालूम है, कितनी है हमारे पास, 28.5 मीटर, ठीक है। कितनी है हमारे पास, 28.5 मीटर। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो AE की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 28.5 मीटर आ गई, ठीक है। हमें क्या था, चाहिए थी हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट फाइंड करनी थी। हमने क्या है, चिमनी की हाइट फाइंड करनी थी, ठीक है। तो हाइट यहां पर हम लिखेंगे हाइट ऑफ, यहां पर हम लिखेंगे हाइट ऑफ चिमनी, ठीक है। हाइट ऑफ द चिमनी, जिसे हमने क्या माना है, AB माना है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वल टू किसके थी, AE प्लस 1.5 मीटर, यही निकल कर आई थी हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने AE की वैल्यू निकाल ली है, AE की वैल्यू हमने जो निकाली है इसमें पुट कर दो। कितनी निकाली है AE की वैल्यू, 28.5 मीटर, ठीक है। प्लस में हमारे पास 1.5 BE की वैल्यू है, ठीक है, वो हमने पुट कर दी। अब इसे ऐड कर दो, 28.5 में जब हम 1.5 ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 10, यहाँ पर कैरी चला गया, 8, 9, 10, ठीक है। यहाँ पर कैरी आ गया 30, तो कितना आ गया हमारे पास, 30.0 मीटर। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 मीटर। तो चिमनी की हाइट कितनी आ गई हमारे पास, 30 मीटर आ गई, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बस कुछ नहीं करना, हमने क्या है, एक ऑब्जर्वर था जो क्या है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। वो अपनी आंख से क्या है, चिमनी को देख रहा है, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो हमने क्या है, फाइंड करनी है चिमनी की ऊंचाई फाइंड करनी है, ठीक है। ऑब्जर्वर की जो हमारे पास है, ऑब्जर्वर कितना टॉल है, 1.5 मीटर। तो जब हमने क्या है, ऑब्जर्वर की लेंथ हमने देख ली कि 1.5 मीटर है, और हमारे पास क्या है, जो हम ग्राउंड है, हमारे पास
चिमनी से कितनी दूरी पर खड़ा है ये 28.5। तो हमने क्या है, इसे मैच कर दिया, इसे मैच कर दिया, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल की शेप आ गई। रेक्टेंगल की शेप में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये 1.5 था, ये भी 1.5 हो गया। ये हमारे पास 28.5 था, तो ऊपर वाला भी हमारे पास 28.5 हो गया। उसके बाद हमने क्या, ये हाइट फाइंड करनी थी। उसके बाद हमारे पास बेस था, तो हमने क्या है, ये tan वाला फॉर्मूला यूज किया। उसके बाद हमारे पास ये सारे सॉल्वेशन करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हाइट ऑफ चिमनी आ गई। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle is 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास क्या है, एक ट्री है। जैसे हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ये एक ट्री है, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, जो क्या है बीच में से टूट जाता है। ठीक है, बीच में से टूट जाता है और टूट कर क्या हो जाता है, ब्रोकन पार्ट बेंड्स। तो टूट कर क्या होता है, बेंड हो जाता है। जैसे एक ट्री टूटता है ना, तो वो क्या होता है, झुक जाता है। झुक जाता है, जब टूट कर गिर जाता है तो गिर कर वो कैसा हो जाता है, ऐसे झुक जाता है। ठीक है, ऐसे झुक जाता है। उसके बाद सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। फिर जो बेंड हो जाता है, जो उसका टॉप होता है, जो मतलब इस यहां से टूटकर वो नीचे गिर जाता है, उसका जो टॉप होता है वो नीचे गिरकर कितने का एंगल बना देता है, ये थोड़ा सा अच्छी तरह से बना लेते हैं। बेंड होकर झुक जाता है तो हमारे पास क्या है, ये कितने का एंगल बना देता है, झुककर कितने का एंगल बना देता है, यहां से 30 डिग्री का एंगल बना देता है। ठीक है, यहां से हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बना देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। हमें क्या है, जो हमारे पास ट्री का, जो हमारे पास टॉप से हमारे पास ट्री का जो पॉइंट है, यहीं से हमारे पास ट्री का जो टॉप का पॉइंट नीचे से है, जो ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, तो उसकी जो हमारे पास बेंड होकर ट्री गिरा है, तो उससे लेकर उस पॉइंट से हमारे पास कितनी लेंथ है उसकी, 8 मीटर है। ठीक है, कितनी लेंथ है उसकी, 8 मीटर है। फिर हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो हमने क्या है, फाइंड क्या करनी है, ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो हम इससे पहले हम क्या करते हैं, नाम दे लेते हैं, इसे ए देते हैं, इसे बी दे देते हैं, इसे सी दे देते हैं, इसे डी देते हैं। ठीक है, हमने किसकी हाइट फाइंड करनी है, ट्री की। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मली सारा का सारा ये ट्री है। ठीक है, क्योंकि यहां से अब पहले इतना ट्री था, जब ये बीच में से टूट गया तो झुककर यहाँ पर नीचे आ गया। ठीक है, तो नीचे गिरकर ये क्या है, 30 डिग्री का एंगल बना देता है। ठीक है, तो इसके जो हमारे पास टॉप से जो गिरकर यहाँ से पॉइंट है, जो ग्राउंड को टच कर गया, और उससे जो ट्री का पॉइंट टच कर रहा है, उसकी हाइट लेंथ कितनी है हमारे पास, 8 मीटर है। हमने क्या है, इसकी ट्री की लेंथ फाइंड करनी है। ये हमारा क्या है, ट्री है। ठीक है, ट्री की हमने क्या है, हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हमें क्या ट्री की लेंथ, ट्री की हाइट फाइंड करनी है ना, तो हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ द ट्री। तो क्या, कौन कौन सी पूरी की पूरी हाइट है ना हमारे पास, ये सारी, तो कौन कौन सी आएगी हाइट ऑफ द ट्री, तो कौन कौन सी आएगी हमारे पास, DC प्लस AC लिख दो या CA लिख लो। ठीक है, प्लस CA या AC लिख लो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया, और हम जब ट्री की हाइट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बेसिक है, आपको क्या पता होना चाहिए। जैसे देखो, बीच में से अब हमने क्या है, बीच में से ये ट्री कट हो गया। ठीक है, ब्रेक हो गया, ब्रेक होकर नीचे गिर गया। जितना ऊपर से
कटा है उतना ही नीचे गिरेगा ना। इट मीन जितनी इसकी वैल्यू है डीसी की उतनी वैल्यू ही बीसी की होगी ना। इट मीन्स हमारे पास जो बीसी है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, बीसी। जो हमारा डीसी है, पहले हम डीसी लिख लेते हैं। डीसी की जो हमारे पास वैल्यू है उतनी वैल्यू कितनी होगी, हमारी बीसी की होगी, क्योंकि हमारे पास ये बेंड होकर उतना ही नीचे गिरा है, ठीक है, उतना ही बेंड होकर नीचे आया है, ठीक है, उतना ही झुका है जितना ऊपर से टूटा है, ठीक है। तो हमारे पास डीसी और बीसी सेम हो गए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये क्या हुए हैं, ये बेंड हुआ है पार्ट, ठीक है, ये बेंड हुआ है, झुका है, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या है, हमें पता है कि अगर हम यहां से देखिए हमारे पास यहाँ पर हमारे पास बेस फाइंड है, ठीक है, बेस फाइंड है, हमें क्या है एसी फाइंड करना है पहले, ठीक है, पहले हम एसी फाइंड कर लेते हैं। जब हमने एसी फाइंड करेंगे तो एसी फाइंड करने के लिए हमारे पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या होता है, यही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यही होता है। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है हमारा, यही होता है ना। तो ये इसकी किसकी वैल्यू होती है, tan की वैल्यू होती है, ठीक है। तो tan एंगल हमें क्या गिवन है 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, tan 30 हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है AC है, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा AB आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। tan 30 की वैल्यू वो टेबल में याद कर लेना है, टेबल में वैल्यू क्या थी tan 30 की 1/√3 थी, ठीक है, 1/√3। अब हमारे पास AC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 मीटर, ठीक है, तो ये आ गई। अब हमारे पास इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AC की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये 8 ऊपर चला गया, 8 ऊपर चला गया, 8/√3, ठीक है। जब भी हमारे पास रूट नीचे आ जाए तो हम क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हैं, जो हमारे पास नीचे गिवन होता है। तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई की, √3 से ही नीचे मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8√3 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट में बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, बच जाएगा ओनली 3 बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास AC की लेंथ आ गई, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई AC की है, AC आ गया, ठीक है। अब हमारे पास AC आ चुका है, हमने अब क्या निकालना है, हमारे पास AC आ चुका है, ठीक है। AC के बाद हमने क्या निकालना है, BC निकालना है, ठीक है, BC निकालना है, ठीक है। BC हमें फाइंड नहीं है ना, क्योंकि हमें तो ओनली ये बताया गया कि बेंड ट्री जो है बेंड हुआ है, ठीक है। तो हमें इसकी लेंथ तो नहीं पता ना, तो हमें क्या अब इसकी वैल्यू पता चलेगी। इसकी वैल्यू कितनी आई है 8√3/3, तो ये इसकी परपेंडिकुलर लेंथ आ गई, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर आ गया। अब हम इसे परपेंडिकुलर भी आ गया, हमारा बेस भी आ गया, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हम इसी में देखेंगे हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास ये क्या है, ये आपको पता चल गया कि हमारे पास AC की लेंथ, आपको इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसे थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ। तो हमारे पास क्या है, अब हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना है। हाइपोटेनियस हमारे पास देखो क्या क्या चीज चाहिए हमें, तो क्या क्या चीज चाहिए हमें बेस पता है, ठीक है, बेस पता है, और क्या पता है हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। तो हम इस पे क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पर लगा सकते हैं ना बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनियस लगा सकती है। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस जब हम लगाएंगे तो बेस ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास ये होता है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, कॉस की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमारे पास कॉस क्या आ जाएगा, कॉस किसके इक्वल, कॉस हमारे पास एंगल तो वही रहेगा, ठीक है, 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, बेस कितना है हमारा AB है, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आएगा BC आएगा, ठीक है, नीचे हमारे पास क्या आएगा BC आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 30 हमारा क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू AB हमें AB की लेंथ हमें मालूम है 8 मीटर, ठीक है। तो नीचे BC हमें मालूम करना है, तो BC रहने देंगे, ठीक है। अब इसे हम क्या है सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर BC आ जाएगा, ठीक है, ये उधर जाकर उल्टा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 8 ×
2/√3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इसकी भी हम क्या है वैसे ही कर देंगे, √3 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे √3 आ गया ना, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया 16√3/3। तो ये आ गया हमारे पास। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, BC की वैल्यू आई है। ठीक है, तो BC हमारे पास कितना आ गया, BC हमारे पास कितना आया है 16√3/3 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या है, हमारे पास क्या है, BC की वैल्यू निकल आई। BC किसके इक्वल है, DC के इक्वल। इट मीन जितनी वैल्यू BC की है उतनी वैल्यू DC की होगी ना, इट मीन ये हमारी DC की भी सेम वैल्यू है, क्योंकि दोनों क्या है, ये DC हमारा बेंड होकर BC बन गया था। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू सेम होगी। तो DC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16√3/3 आ गई। तो हम क्या है यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो इरेज कर देती हूँ, यहीं पर वैल्यू पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या था DC की वैल्यू कितनी आई है 16√3/3। ठीक है, प्लस CA या AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 8√3/3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम बेस सेम है हमारा, तो एलसीएम 3 आ गया। ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा 16√3 प्लस 8√3, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या है √3 तो दोनों में कॉमन है, सिंपली ऐड कर सकते हैं। 16 में 8 ऐड किए कितने हो जाएंगे 24√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर नीचे हमारे पास 3 है, तो 3 के टेबल में 24 होता ही है, 3/8 तो कितना आया हमारे पास 8√3। तो इट मीन्स हमारे पास ट्री की हाइट जो हमारे पास AD है, ठीक है, AD हमारे पास कितना आ गया 8√3 मीटर आ गई, जो हमारे पास क्या है, किसकी वैल्यू है, हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, ये हमारी क्या है, हाइट ऑफ ट्री है। यही हमने क्या निकालना था, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आपका क्वेश्चन नंबर है 7। आपके पहले वाले क्वेश्चन सारे सेम ही है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो हमने क्या है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। हमें क्या दे रखा है, एक हमारे पास 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, एक बॉटम का और एक टॉप का दे रखा है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक टावर है। ठीक है, ये टावर की बात की है, हमारे पास ये एक टावर है। ठीक है, जो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक बॉटम में से एक टॉप में से। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड है, हमारे पास क्या दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई। तो इट मीन्स हम 20 मीटर हाई बोला है इन्होंने, तो 20 मीटर हाई हम लिख लेते हैं बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये हमारी क्या है, बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर खड़ा किया गया है। ठीक है, जो उसके बॉटम में से क्या है 45 डिग्री का। ठीक है, जो बॉटम में से 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और उसके टॉप से कितने का एंगल बना रहा है हमारे पास 60 का। ये पूरे का पूरा एंगल कितने का बना रहा है, 60 का बना रहा है। ठीक है, ये एंगल कितने का है हमारे पास 60 का बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 60 का एंगल बना रहा है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इट मींस हमने ये फाइंड करना है, इतना फाइंड करना है। हम पहले इसके क्या है लेबलिंग कर लेते हैं इसकी। ये हमारे पास AB क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग है, ऊपर टावर है। ठीक है, BC हमारा टावर है। ठीक है, तो हमने ABC लिख लिया, इसे नाम दे देते हैं हम D। ठीक है,
हमें बस कुछ नहीं दिया, हमें क्या है एक बिल्डिंग दी है, ठीक है, जो क्या है 20 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है, उसके ऊपर एक टावर खड़ा किया गया है, ठीक है, उसकी लेंथ हमने क्या है फाइंड करनी है, जो हमारे टॉप और बॉटम में से क्या है एक पॉइंट पर 45 डिग्री का और एक टावर से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने टावर फाइंड करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो टावर की हाइट कैसे निकलेगी हमारे पास, टावर क्या है हमारे पास BC, ठीक है, इसे हम लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर। हमारे पास क्या आ जाएगा BC, हमारे पास क्या आएगा, जब हम इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे, जब हम इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, BC बच जाएगा। इट मीन्स हम क्या करेंगे, पूरे में से पूरा क्या है हमारा AC माइनस क्या करेंगे हम AB माइनस करेंगे, ठीक है। जब हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास टावर की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या है ये फाइंड करना है। हमारे पास क्या है दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, ठीक है, कौन कौन सी बन रही है, एक तो बन रही है हमारे पास ADB बन रही है, एक कौन सी बन रही है हमारे पास ADC बन रही है। अब हम पहले देखते हैं इन ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं, हम छोटी वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सी छोटी वाली ADB, ठीक है, छोटी ट्रायंगल लिया हमने जिसमें हमारे पास एंगल क्या है 45 डिग्री का, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। हमने क्या है, क्योंकि हम इससे तो फाइंड नहीं कर सकते ना बेस, क्योंकि हमारे पास इसकी हाइट नहीं पता हमें, ठीक है। हमने क्या है, हमें छोटी ट्रायंगल में इसकी परपेंडिकुलर फाइंड है, परपेंडिकुलर हमें पता है, तो इसका बेस निकाल सकते हैं हम। तो बेस निकालने के लिए हमें वही फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो यही होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होता है, ये tan के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे tan, एंगल हमारे पास क्या है 45 डिग्री का, एंगल क्या है 45 डिग्री का, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल ली है हमने, छोटी वाली ट्रायंगल ली है, ADB ली है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB है, बेस हमारा क्या है AD है, ठीक है, बेस हमारा क्या है AD है, ठीक है, ये हमारा AD है। tan 45 क्या होता है 1 होता है, AB की वैल्यू हमें पता है कितनी है 20 है, ठीक है। AD की वैल्यू हमें मालूम नहीं है कितनी है, तो AD रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर AD की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास कितनी आ गई AD की वैल्यू 20 मीटर आ गई, ठीक है, 20 मीटर आ गई हमारे पास AD की वैल्यू, ये भी हमारे पास कितना आ गया 20 मीटर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गई AD की वैल्यू। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना, अब हम बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे। बड़ी वाली ट्रायंगल में क्या करेंगे हम, बड़ी वाली ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, इन ट्रायंगल कौन सी लेंगे ADC, ठीक है। अब इसका एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री का है, सेम एज इस पर भी हम क्या है, हम सेम फॉर्मूला लाएंगे, सेम हमारे पास tan 60 हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, AC की फाइंड करनी है। अब हमें क्या है परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हम क्या लगाएंगे tan 60 वाला लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा tan 60 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा पूरे का पूरा AC, ठीक है। नीचे हमारा क्या आ जाएगा बेस, बेस हमारा कितना है, बेस हमारा कितना है, बेस कितना है AD कितना है हमारा, AD हमारा है AD है ना, ठीक है, ये है। यहीं पर मैंने कर देती हूँ सॉल्व, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, ठीक है, इज इक्वल टू AC की वैल्यू, AC की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास AD की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 1 लगाकर कितना आ जाएगा, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 20√3 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी थी वैल्यू, AD की वैल्यू थी, ठीक है, ये AC की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AC की वैल्यू हमें मालूम चल गई है, ठीक है। हमें जब हाइट ऑफ टावर निकालना था तो हमें AC की वैल्यू चाहिए थी और AB की तो हमें मालूम ही है 20 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना,
तो BC हमारे पास क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, AC माइनस AB। ठीक है, हम टावर की हाइट निकाल रहे हैं, AC की वैल्यू कितनी आई है 20√3। ठीक है, माइनस AB कितना है हमारा 20 है। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 20 कॉमन निकल आएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा हमारे पास √3 माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मीटर में है तो मीटर में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, हाइट आ गई टावर की। ठीक है, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, हाइट ऑफ टावर आ गई। ठीक है, ये हमारे पास हाइट ऑफ टावर आ गई। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बस कुछ नहीं करना, आपको क्या है 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है, उससे आप क्या है बेस निकालोगे। बेस से आपको एक बड़ी वाली और छोटी वाली ट्रायंगल 2 मिल जाएंगी। पहले हम छोटी वाली ट्रायंगल ले लेंगे, फिर बड़ी वाली लेंगे, उन दोनों से आप क्या है वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। देन आप क्या है हाइट ऑफ टावर में पुट कर देंगे, देन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके जो जितने भी सम है वो सारे सिमिलर हैं, आप खुद से ट्राई कर सकती हैं। बस कुछ नहीं है, बस आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए। जब आपकी डायग्राम बन गई और आपको पता चल गया कि इस डायग्राम में बोला क्या गया है, बस आपने क्या है आपको फाइंड क्या करना है, बस उसी से आप क्या है सारा सम सॉल्व कर सकती हो। सो आई होप कि आपको अच्छी तरह से सारे सम क्लियर हो गए होंगे। सो कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।